Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. So, let us begin with the today's current affairs. So, the first news is India elected for eighth term as non-permanent member of United Nations Security Council for 2021 and 22. ठीक है, तो इस साल के लिए 21, ओके, नॉट 2020 टू 21, ठीक है, कंफ्यूज ना कर देना, ठीक है। 21 टू 22 के लिए इंडिया एट्थ टर्म के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कितने होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? 5 होते हैं परमानेंट मेंबर जो कि चेंज नहीं होते हैं, तो 10 होते हैं हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर जिसमें शफलिंग या चेंज होते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। So India was elected unopposed for an eighth term as the non-permanent member of the United Nations Security Council for 2 years. ठीक है, 2 साल के लिए. Starting January 2021 by gaining 184 votes in the 193rd three-member General Assembly. तो 193 मेंबर में से 184 वोट्स आए हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। इंडिया वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द लोन सीट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी, ठीक है। एक ही सीट थी एशिया पैसिफिक से जो कि मेजोरिटी में इंडिया के लिए ही हुई है, ठीक है। पहले कब कब बना है नॉन परमानेंट मेंबर इस काउंसिल का? 1950 to 51, 67 to 8, 72 to 73, है ना, and 77 to 78, 84 to 85, 91 to 92, and most recently in 11 to 12, ठीक है। और यूएनएसए के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। अगली न्यूज हमारे पास कह रही है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। सेबी अमेंड्स सेबी SAST regulations 2011 to enhance promoters shareholding, ठीक है। After exercising the powers conferred under Section 30 of Securities and Exchange Board of India Act 1992, ठीक है, the board of SEBI has amended the Regulation 3 in Sub-Regulation 2 of Security Exchange Board of India, ठीक है, to enhance the acquisition limit for promoters of a listed company, ठीक है। तो क्या किया है? एक्विजिशन लिमिट जो है प्रमोटर क्या होता है? मान लो एक इंसान है, ठीक है, उसने बिजनेस चालू करना है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो वो क्या करता है? पब्लिकली अनाउंस करके जितने पैसे उसे चाहिए होंगे वो पब्लिक से ले लेते हैं। पब्लिक कैसे ले लेते हैं? पब्लिक तो कहेंगे ना, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे? तो वो क्या कहता है, अगर मेरे पास पैसे आ गए तो मैं आपको पैसे वो रिटर्न कर दूंगा, नहीं होंगे तो आप मेरी इस कंपनी का एक हिस्सा ले जाना, जिसको हम कहते हैं शेयर। ये हो गया पब्लिक, जिससे इसने पैसा मांगा है वो हो गया शेयर होल्डर, और इसको कहा जाता है प्रमोटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया है रेगुलेशन के अंदर? टू एनहांस द एक्विजिशन लिमिट फॉर प्रमोटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इसका एक्विजिशन जो है एनहांस किया जाना है, ठीक है। द अमेंडमेंट अलाउज प्रमोटर्स owning 25% or more of the shares of voting rights in a company to increase shareholding up to 10% in a year in comparison to the earlier 5% limit। पहले कितना था? 5% का, अब कितना हो गया? ये 10% का, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी सेबी की? 1992 में। चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक। ICICI होम फाइनेंस लॉन्चेस सरल। किसने लॉन्च किया? सरल, ICICI अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम, ठीक है। सरल, a specific affordable housing loan scheme to finance homes in urban and rural areas. The beneficiaries are women, lower middle income customer, and especially weaker section with the maximum household income up to 6 lakh per annum, ठीक है। कितने तक की है? 6 लाख पर एनम की इसमें मैक्सिमम
इनकम होनी चाहिए, ठीक है। The loan requires compulsory ownership of a woman in the country's rural areas from 3 lakh to 6 lakh, ठीक है। तो ये जो है हाउसिंग लोन स्कीम जो है सरल लॉन्च की आईसीआईसी ने। इनकम कितना रखा है, 6 लाख वीकर सेक्शन के लिए। महिलाओं के लिए क्या कह रहा है ये, 3 से 6 लाख का, ठीक है। आईसीआईसीएफ का हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन अनूप बागची है और एमडी एंड सीईओ है अनिरुद्ध कमानी। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने भी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है टू कवर कोविड-19 इन पार्टनरशिप विद किसके साथ, यूनिवर्सल एसओएमपीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कर्नाटका बैंक ने एसओएमपीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या लॉन्च किया है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। क्या होगा इस पॉलिसी का एम, एम्स टू कवर इंडिविजुअल्स कोविड-19 पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हेल्थ एक्सपेंसेस को कवर करेगा ये, ठीक है। द हेल्थ कवर कैन बी अवेल्ड एट अ नॉमिनल प्रीमियम करंट प्राइस विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन और अदर फैक्टर्स इनटू अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल प्रीमियम का मतलब ये हुआ ऑफ ₹399 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। कितने का देगा ये हेल्थ कवर, ₹399, ठीक। कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर्स का है मंगलुरु में और एमडी कौन है, महाबलेश्वर एमएस, ठीक है। और एसजी जो ये यूनिवर्सल एसओएमपीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके कहाँ है, मुंबई में। एमडी सीईओ कौन है, शरद माथुर। नाउ टाटा अलायंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी सर्विसेज, ठीक है। तो ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस ने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनर किया है ताकि आधार बेस्ड जो है पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी ऑफलाइन चालू कर सके, ठीक है। द ऑफर इज इन लाइन विद द मेजर टू कॉम्बैट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो इसी के लिए ये भी किया है। It will offer uninterrupted service to customer during the online application process for company's life insurance solution, ठीक है। तो ये भी बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस सॉरी ये ई केवाईसी जो है जारी किया ताकि कोई इंटरप्शन ना रहे उसमें, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ कौन है, ऋषि श्रीवास्तव और चेयरमैन कौन है, सौरभ अग्रवाल। बैंक ऑफ बड़ौदा टू फुल्ली डिजिटलाइज लैंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कर रहा है, हमारा डिजिटलाइज कर रहा है लैंडिंग ऑपरेशंस को, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट लैंडर, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अब थर्ड लार्जेस्ट लैंडर हो गया है, ठीक है। टू फुली डिजिटलाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स, ठीक है। इनको जिसमें क्या क्या आएगा डिजिटलाइज जो कर देगा, तो कौन कौन सी लैंडिंग आएगी, कौन कौन सी लोन्स देगा, होम, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, पर्सनल या ऑटो के लिए, ठीक है। द bank has set up a new vertical digital lending department and at the corporate office which will have substantial overlap with various credit verticals including retail, MSME, agri and service verticals like analytics center and risk management and marketing, ठीक। तो क्या कर रहा है ये जो है लैंडिंग को डिजिटलाइज करेगा, मतलब हमें फिजिकली प्रेजेंस होने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी लैंडिंग में, होम हो गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, पर्सनल या ऑटो लोन्स, ठीक। हेडक्वार्टर्स का है बड़ौदा गुजरात में। एमडी कौन है, संजीव चड्डा। फॉर्मर लोकसभा एमपी एंड बैंकर माधव राव पाटिल passes away at the age of 80, ठीक है। तो माधव राव पाटिल का निधन हो गया है, जो कि फॉर्मर लोकसभा एमपी रह चुके हैं और पहले बैंकर थे, ठीक है। कौन से बैंक के थे, फाउंडर ऑफ जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर थे जिनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये नासिक में हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है।
है ना। और 21 जनवरी को उनका जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में ही। ठीक है, अगला है वोल्कन बोजगिर becomes first Turkish to be elected as the president ऑफ 75th UNGA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है फर्स्ट टर्की जो देश है, टर्किश फर्स्ट टर्किश है ये कौन, वोल्कन बोजगिर। ठीक है, जो फर्स्ट रहे हैं टर्किश प्रेसिडेंट यूएनजीए के 75th प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इनको बनाया गया है, इज द फर्स्ट टर्किश टू होल्ड दिस पोस्ट, ही विल होल्ड द पोस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए इनको बनाया गया है। वोल्कन बिजर विल सक्सेड तिजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, ये भी अभी पीछे इनको भी शायद 1 साल का टेन्योर था इनका भी। ठीक है, एंड द सेशन ओपन्स ऑन 15 सितंबर 2020। कब से करेंगे ये, जब सेशन ओपन होगा, कब होगा, 15 सितंबर 2020 से। ठीक है, ही वॉन अनअपोज्ड विद द सपोर्ट ऑफ 178 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट हुई थी, मेजोरिटी स्टॉप सपोर्ट इनको मिला, अनअपोज्ड रहे ये, 178 इनको जो है मेंबर ने आगे इलेक्ट किया। ठीक है, पहले कौन थे, तिजानी मोहम्मद बंदे यूएनजीए के, ठीक, प्रेसिडेंट, है ना। और 75th अब ये बने हैं वोल्कन वोजगिर। कहाँ के है ये, तुर्की, फर्स्ट तुर्की है। ठीक है, फर्स्ट तुर्किश। Kubitbek Voronov अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। तो किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अभी अभी क्या किया है, इस्तीफा दिया था उन्होंने अभी पीछे, है ना, 2-3 दिन पहले। तो उनकी जगह अपॉइंट किए कौन, कुबातबेक वोरोनोव। ठीक है, ऑन जून 17 2020 कुबातेक वोरोनोव वाज अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो पहले थे सुरोनबाई जीनबेकोव साइंड एन ऑर्डर टू अपॉइंट हिम। अच्छा, इन्होंने हमारे पास इनको अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो पहले कौन थे, मुहम्मद बैली एबिल लुगजाई। ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया है 15 जून को, क्योंकि इन पे करप्शन के एक्यूजेशन लगे थे। ठीक है, पहले कौन थे, ये थे। अभी कौन है, कुबातवेक वोरोनोव। राइट, नाउ स्लाइड थोड़ी इधर हो गई है ना। नासा साइंटिस्ट ऑब्जर्व बोस आइंस्टीन्स क्वांटम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, according to research published in the General Nature, a team of scientists at NASA Cold Atom Lab, have found for the first time in space the evidence of fifth state of matter। तो उनको evidence मिले हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी तक ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के जो है एविडेंस मिला है स्पेस में। ठीक है, दिस स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर ऑकर्स when atoms of some element are cooled to absolute zero केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, या फिर 0 केल्विन किसके बराबर भी होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा बचपन से, है ना। तो कब आती है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, या जिसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, जब एब्सोल्यूट जीरो पे कुछ एलिमेंट्स के एटम्स को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो नासा के बारे में हेडक्वार्टर्स का है वाशिंगटन डीसी, है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स, जिम ब्राइटस्टीन इसके हमारे पास नासा के कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, तो आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है, 18 जून को मनाया जाता है गैस्ट्रोनॉमी डे, है ना। टू क्यों मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट सीजनल इंग्रेडिएंट्स एंड producers and preserve wildlife and culinary traditions। ठीक है, तो यूनेस्को एंड FAO in collab with the United Nations organization and their member state works to create an awareness to the general public on their contribution in sustainable development। ठीक है, इनके साथ मिलकर ये बनाया है ना, किसके साथ, यूनेस्को और FAO ने कोलैब किया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशन और उनके सभी मेंबर्स के साथ। ठीक है,
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन हमें जनरल पब्लिक को अवेयर करवाना है। ठीक है, यूनेस्को के डीजी कौन है? ऑड्रे अजोले एंड हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, एफएओ के कौन है? क्यू डोंग्यू एंड हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। So that's all for today. I hope you like the session. Please do subscribe to the channel. Thank you very much.